Himachal News 24/7. कोलकाता में हुई रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप व निर्मम हत्या के विरोध में शिमला के आईजीएमसी में सीटू ने मौन प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित समझता है। ऐसी जगह पर इस तरह का जघन्य अपराध होना देश के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि कोलकाता की पुलिस ने जिस प्रकार से इस मामले में लीपापोती कर मामले को दबाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इस घटना को लेकर पूरे देश की जनता लामबंद हुई, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 हर व्यक्ति को बराबरी, सुरक्षा और जीने का हक देता है, लेकिन जनता की सुरक्षा को लेकर तृणमूल सरकार फेल हुई है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अब एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें मेडिकल स्टाफ से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ में रिक्त पड़े हुए पदों को भी जल्द भरा जाना चाहिए। जो वहाँ की पुलिस है वो लीपापोती करती है, जो प्रबंधन है उस अस्पताल का वो यहाँ तक कह देता है कि आत्महत्या का मामला है। 3 घंटे जो बॉडी है उस लड़की की, डॉक्टर की, उसको देखने की इजाज़त उसके पेरेंट्स को नहीं दी जाती है। पूरी एक लीपापोती होती है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक जन आक्रोश उमड़ा, ना केवल डॉक्टर और मेडिकल लाइन के कर्मचारी तमाम जो काम करते हैं अस्पतालों के अंदर वो सड़कों पर उतरे, बल्कि देश की जनता जो है करोड़ों की तादाद में लामबंद हुई इस बात को लेकर कि महिलाओं की सुरक्षा आखिर कब सुनिश्चित होगी। अस्पताल के अंदर अगर महिला की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है फिर महिला। सारे विषय पर जो है जो वो वहाँ की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की वो फेल हुई और वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है उसने लीपापोती की। ये घटना पहली घटना नहीं है देश के अंदर। आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्टरों के ऊपर और जो अस्पतालों में काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी हैं, क्लास 4 से लेकर सफाई कर्मचारियों से लेकर वार्ड अटेंडेंट से लेकर सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तरह तरह के जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, सब किन परिस्थितियों में काम करते हैं। एक बहुत भारी बोझ होता है काम का। उस परिस्थिति में भी एक अच्छा काम करते हुए जनता को या मरीजों को जो सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आए दिन हमले होते हैं, उन पर आए दिन जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जघन्य हत्याएं या रेप जो इस तरीके की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है जो कलकत्ता में जनता ने देखा। तो हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि संविधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए। बहुत पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो विशाखा गाइडलाइन जो जारी की उस वक्त जस्टिस JS वर्मा जी ने, मुख्य न्यायाधीश ने, और उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा को जो है उसको पुख्ता करने की बात कही थी। लेकिन वो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज 25 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज महिलाओं की सुरक्षा जो कार्यस्थलों पर सुनिश्चित नहीं हुई। आईजीएमसी सुरक्षा यूनियन के प्रधान बबलू चौहान ने कहा कि कोलकाता केस के आरोपियों को फांसी की सजा कम है, इन्हें चौराहे पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या 180 है, जिसे बढ़ाकर 300 से ज्यादा की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिसिन वार्ड में 2 सुरक्षा कर्मी, इमरजेंसी में 4 सुरक्षा कर्मी और हर गेट पर 2 से 3 सुरक्षा कर्मी तैनात होने चाहिए। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों को जरूरत की चीजें भी मुहैया करवाई जाए। जो हमारे ये पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसके जो आरोपी है, मैं बोलता हूँ उनको तो फांसी की सज़ा भी कम है, उनको तो सीधा चौराहे में टांग के गोलियों से भून देना चाहिए। और मैं न्यायपालिका से भी यही चाहूँगा कि जो ऐसे जो केसेस हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए। और हमारे जो डॉक्टर है 36 घंटे जो है काम करते हैं, और इसमें जो है जैसे पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो भी एक तरफ से जो है गर्मा गर्मी का जो माहौल बन जाता है दोनों तरफ से। और बात उठती है सर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। सुरक्षा कर्मी जो हम आईजीएमसी में जो हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारी संख्या है 180। हम लोग जो है 300 सुरक्षा कर्मियों का काम जो है 180 सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर KNS तक। हम चाहते हैं सर सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया जाए। जो हमारे सुरक्षा कर्मी जैसे हमारे बड़े बड़े वार्ड है, मेडिसिन वार्ड हो गए, वहाँ हर वार्ड में एक सुरक्षा कर्मी होता है। हम चाहते हैं कि 2 सुरक्षा कर्मी डे एंड नाइट होने चाहिए, गेट से लेकर पूरे बॉर्डर से लेकर इमरजेंसी जो हमारी आपातकालीन जो हमारी सेवा है उसमें हमारे 4
सुरक्षाकर्मी होने चाहिए, दो, एक पीछे वाले गेट में, एक आगे वाले गेट में, दो जो है अंदर डॉक्टरों के साथ गेट में होने चाहिए। और दूसरा सर, हम जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हमें तो सुरक्षाकर्मी को कोई भी पावर नहीं है, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हमारे को यहाँ नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है या निकाल दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए। अगर कोई आदमी डॉक्टर से लड़ रहा है, हम तो सिर्फ उसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब हम किसी को ना हाथ उठा सकते हैं, ना हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि सख्त कानून बने, सुरक्षा कर्मियों के लिए डंडे अलाउड हो, और हमारे जो ये टेंगो होते हैं बात करने के लिए, वो हो हमारे पास, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए हमारे पास। और सबसे पहले जो है आईजीएमसी में जो है सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होनी चाहिए, कम से कम 300-350 सुरक्षा कर्मी होने चाहिए। इस वक्त हमारे पास 180 सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं। आप यहाँ आईजीएमसी में कितनी भी सुरक्षा लगा लो, जब तक रूल कानून सख्त नहीं होंगे तब तक इस हॉस्पिटल का सुधार नहीं होने वाला। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।